नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासन् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हो चुका है। आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंध 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण और श्लोक संख्या 38 को देखने समझने का प्रयास करेंगे। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। आप लोगों की टर्न, आप लोग गाइए। वेदधातु आवेदधातु पदवी पदवी परस्य दुरंत दुरन्तवीर्यस्ताङ्ग पापो यो मया सन्ततयानुवृत्त्या भजेति तत्पादि सरोजगन्धम्। नहीं बुरा। सवेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। ठीक है, थोड़ा स्लो बता दिया। शब्दार्थ स वे ही वेद जान सकते हैं, धातु सृष्टा की, पदवी महिमा को, परस्य अध्यात्म का, दुरंत वीर्य से अत्यंत शक्तिशाली का, रथंग पाण है भगवान श्री कृष्ण का जो हाथ में जिस हाथ में रथ का चक्र धारण करते हैं, यह जो अमायया बिना किसी हिचक के, संततया निरंतर, अनुवृत्तया अनुकूल होकर, भजेत सेवा करता है, तत्पाद उनके चरणों की, सरोज गंधम कमल की महक। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान को कौन समझ सकता है, भगवान को कौन समझ सकता है, उसके बारे में यहाँ पे क्वालिटीज आज बताएंगे कि कौन कौन है जो भगवान को समझ सकता है, हमें क्या क्या, किन चीजों के ऊपर अपने वर्क करना होगा। अगर वो चीजें हमारे अंदर है तो उन चीजों को हमें निकालना पड़ेगा, फिर हम भगवान जी को समझ सकते हैं। अब बताया जा रहा है यहाँ पर, जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। तो ये कहाँ क्या लिखा है इसमें, रथांग पाण है, रथांग पाण है, ये शब्द रथ, रथ, रथांग पाण है, रथ का पहिया भगवान कृष्ण ने हाथ में धारण किया। तो महाभारत के युद्ध के दौरान क्या होता है, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। महाभारत के युद्ध के दौरान क्या होता है, जो होता है ना आपका अर्जुन, अर्जुन के ऊपर भीष्म पितामह क्या करते हैं, एक के बाद एक तीर छोड़ते हैं, एक के बाद एक तीर, एक के बाद एक तीर, एक के बाद एक तीर, ऐसे करके सियो 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 कट्ठे कट्ठे इतनी तीरों की बौछार कर दी, इतने तीरों की वर्षा कर दी, वन बाय वन, एक के बाद एक कॉन्टिन्यूसली बरसात कर दी तीरों के ऊपर, तीरों की अर्जुन के ऊपर। तो फिर क्या होता है, अर्जुन को मौका ही नहीं मिल रहा था। अर्जुन का कभी मुकुट गिर गया, कभी अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष जो था वो गिर गया,
मतलब कि तीरों से। हाँ, और कभी मतलब कि वो खुद ही मतलब नीचे लुढ़क रहा है, और रथ का पहिया जो है रथ ही तोड़ दिया, रथ के पहिए पे लग के ना रथ का पहिया ही तोड़ दिया। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, जब उनको लगा पता कि भाई अब रथ तो खत्म होने वाला है, उन्होंने फटाफट क्या किया, जल्दी से वो रथ से कूद गए। रथ से कूदते ही उन्होंने क्या किया, रथ का पहिया जो चक्का था ना, गोल वाला पहिया, उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ कर ना भागे वो भीष्म पिता को, माँ को मारने के लिए। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, रथांग पाणे हैं। रथांग पाणे हैं कि जिन्होंने रथ का चक्र हाथ में धारण कर लिया। और हमने क्या पढ़ा, बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो उसके पहले एक वर्ड और है, दुरंत वीर्यस्य, यानी भगवान अत्यंत शक्तिशाली। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, रथांग पाण है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो उन्होंने रथ का चक्र धारण किया। अमायया, यो अमायया का मतलब क्या हो गया, बिना किसी हिचक के। भगवान को हिचकिचाहट नहीं हुई ऐसा करने में। हिचकिचाहट मतलब क्यों नहीं हुई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, जब युद्ध शुरू होने वाला था ना, तो आपको भगवत गीता की कक्षा में भी बताया था कि कैसे दुर्योधन भी जाता है, और आपका अर्जुन भी जाता है आशीर्वाद मांगने के लिए। तो जो दुर्योधन होता है वो सिर के पीछे खड़ा होता है भगवान के, जो अर्जुन होता है वो चरणों के बीच में बैठा होता है। तो वो भगवान जी के चरण घुटने लग जाता है ऐसे ऐसे करके। भगवान की नींद खुलती है, वो कहते हैं अर्जुन तुम कब आए बोलो। तो फिर वो कहता है मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, जो ये भी आशीर्वाद मांगने आया, मैं भी आशीर्वाद मांगने आया हूँ, तो हमारी साइड से आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। तो भगवान कहते हैं मैंने तो भाई फैसला किया, मैंने लड़ना ही नहीं है। मैं किसी भी तरह का हथियार औजार वगैरह, शस्त्र अस्त्र नहीं उठाने वाला हूँ। तो आप लोगों के पास ओपन चॉइस है, जिसको नारायणी सेना लेनी है ले लो। तो वो जो होता है क्या बोलते हैं दुर्योधन, वो कहता है हाँ मैं नारायणी सेना ले लूंगा, अगर आपने नहीं भी लड़ना कम से कम नारायणी सेना तो आपकी मेरे पास ही होगी, तो मैं मेरे को दे दो। तो जो अर्जुन होता है वो कहता है कि भगवान जी मैं मेरे को नहीं चाहिए नारायणी सेना, मेरे को आप चाहिए। तो 2-3 दिन पहले कक्षा में चर्चा हुई थी ना, तो नीतू चौहान माता जी ने बाद में मेरे को भेजा था। मैं नीतू चौहान माता जी का चैट निकाल के पढ़ के बताती हूँ आपको। तो जो मेरे को भूल गया था, आ, माता जी डिलीट कर दिया क्या आपने? हाँ। भगवान अर्जुन से मजाक में कहते हैं, हार तेरी निश्चित, हर दम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, बस छाछ बची है तेरे पास। तब अर्जुन कहते हैं, जीत मेरी निश्चित है, भक्त नहीं हो सकता उदास, माखन का मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो ये मतलब मैं उस दिन भूल गई थी, मतलब मुझे दो ही लाइनें याद थी, लस्सी और छाछ हो रही है ना। तो माता जी ने फिर मेरे को बाद में लिख कर दिया कि ये था। तो उसी तरह से फिर क्या होता है कि भगवान कृष्ण तो वादा कर देते हैं अपना, भाई मैंने तो वार वूर नहीं किसी के ऊपर करना, मैंने कोई अस्त्र नहीं उठाना, किसी के ऊपर किसी तरह का कुछ शस्त्र नहीं उठाना। तो अब क्या हो रहा है, वो बता रहे हैं कि अब वादा तोड़ने में भी भगवान हिचक नहीं रहे हैं कि भाई मैंने तो प्रतिज्ञा ली थी, मैंने तो कसम खाई थी, मैंने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना है। भगवान कृष्ण इतने ज्यादा भक्त वत्सल हैं कि वो अपना वादा भी तोड़ने के लिए तैयार है कि भाई मैंने बोला था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। उनको लगा बेचारा मेरा अर्जुन ये ऐसे ही कभी इसका ये कर रहे हैं, मैं मार ही दूंगा भीष्म पितामह को। तो भीष्म पितामह भी ना जानकर ये लीला करवा रहे हैं उनसे, वो उनकी कसम तुड़वाना चाहते हैं कृष्ण की। वो शो करना चाहते हैं कि आप इतने ज्यादा भक्त वत्सल हो। तो वो जानबूझ के वो ऐसा कर रहे हैं कि भगवान के ऊपर अटैक करें। और दूसरा कारण ये भी है कि भगवान के हाथों उनका कुछ उद्धार हो, है ना। और भगवान उनको नो डाउट बाद में हम आगे चल के देखेंगे मिलने भी जाते हैं पूरे पांडवों के साथ, तो भीष्म पितामह जो होते हैं वहां पे लेटे हुए उनको उपदेश भी देते हैं, लेक्चर भी देते हैं, मतलब पूरा बताते हैं कि कैसे करना है, एक राज्य का क्या, मतलब सब कुछ बताते हैं आगे जाके। वो हम देखेंगे बाद में। तो ये बात होती है उनकी, इसीलिए यहाँ पर बोला गया उनको रथांग चक्रपाण है, कि भाई भगवान कृष्ण ने, और साथ में क्या, यो माया, कि भगवान कृष्ण ने बिना किसी हेजिटेशन के चक्कर उठा लिया, जबकि भगवान कृष्ण ने वादा भी किया था कि भाई मैं अब नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करना है, मैंने किसी की भी साइड से लड़ना लूड़ना नहीं है। अब आप देख लो जिसको जो चाहिए ले लो, ओपन चॉइस है आपके पास, मैं या मेरी नारायणी सेना। तो दुर्योधन ने चुनी थी नारायणी सेना, और जो आपका अर्जुन था उसने बोला मेरे को तो कृष्ण भगवान आप ही चाहिए। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि हम्म यो माया का मतलब हो गया बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट एनी हेजिटेशन भगवान ने हथियार उठा लिया उस वक्त, जब भगवान को लगा नहीं भाई ये क्या कर रहे हैं। तो फिर संतत यानुवृत्तया, इसका मतलब हो गया निरंतर, कॉन्टिन्यूसली, बिना रुके। अनुवृत्तया यानी कि अनुकूल होकर। भजेत का मतलब हो गया भगवान कृष्ण का भजन करना, सेवा करना। तत्पाद सरोज गंधम, उस व्यक्ति को क्या होगा, उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की महक मिल सकती है। मतलब यानी चरण कमलों में है क्या है, भगवान के दिव्य चरण है, उनकी महिमा को वो समझ सकेगा, उनकी शक्ति को समझ सकेगा व्यक्ति, जो भगवान के चरणों का आश्चर्य ले लेता है और भगवान के चरणों की उनके अकॉर्डिंगली, उनके अनुकूल सेवा करता है ना। देखो भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है।
चरण कमलों की अनुकूल सेवा करते हैं। अनुकूल यानी भगवान को जिससे प्रसन्नता मिले, जिससे भगवान को खुशी मिले, उस हिसाब से सेवा करनी चाहिए। कभी भी वैष्णव की भी, गुरु की भी सेवा करनी चाहिए ना हमें, तो उनके अकॉर्डिंगली सेवा करनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, परम पूज्य नवयोगेंद्र योगेंद्र स्वामी जी महाराज मुझे सुना रहे थे कि मैं किसी के घर में गया, तो मैंने उनको बोला, भाई मेरे को पानी दे दो, मैंने दवाई खानी है। वो दूध का गिलास लेकर आ गया गर्म, ये लो दूध के साथ खाओ। अब महाराज कहते हैं मेरे को डॉक्टर ने बोला है पानी के साथ खाना, और ये मेरे को कह रहा है दूध के साथ खाओ। अपनी तरफ से वो बेचारा क्या सोच रहा है कि मैं सेवा करूंगा, मतलब दूध देना चाहिए महाराज को, इतनी दवाइयां खाते हैं, दूध देना चाहिए। लेकिन महाराज कहते हैं कि मतलब यही यही तो हम लोग गलती करते हैं। जो गुरु ने बोला अपना दिमाग चलाएंगे, नहीं दूध पिलाएंगे इनको। अगर कोई खाना खाने बैठा है, नहीं एक और ले लो और खा लो, वो कह रहा है मेरी कैपेसिटी नहीं है, बस मेरा पेट फट जाएगा, बस बस बस, बस नहीं और एक एक वो कुछ नहीं होता, एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो। है ना, घरों में भी हम ऐसे ही करते हैं, जो खिलाने वाला होता है वो ऐसे ही खिलाता है, एक एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो। ऐसे करते करते तो सेवा कैसी होनी चाहिए, अनुकूल सेवा होनी चाहिए। हमें सेवा करनी होती है, वैष्णवों की भी करनी होती है, गुरु की भी करनी होती है, उनकी प्रसन्नता के लिए, ना कि अपना ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितनी अच्छी सेवा करते हैं, जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाएंगे, भर भर के खिलाएंगे आज आपको। ऐसा ऐसा नहीं होता। तो वही ना, मतलब महाराज भी बता रहे थे, और यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि भक्ति भी अगर करो कृष्ण की, तो उनके अनुकूल करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो, उनकी खुशी के लिए करो। ना कि भाई कि देखा हमने कितने अच्छे से की, देखा हमने कितने अच्छे से की। और इस तरह से जैसे हमें बोला गया 16 माला करनी, हम सोचे हम 16 नहीं करेंगे, हम 64 करेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है करो। लेकिन 64 माला करते करते आप नाम अपराध किए जा रहे हो, 64 माला करते करते आप बातें कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, आईपीएल स्कोर देख रहे हो, क्या बोलते हैं क्रिकेट मैच का है। तो ऐसी वाली माला आप 64 करके 128 कर लो, इनका क्या फायदा। उससे अच्छा तो क्या है, कम खाओ अच्छा खाओ, 16 माला करो, ईमानदारी से करो, अच्छे से करो, शिद्दत के साथ करो, दिल से करो, भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मन पूरा चिपका के करो। है ना, इस तरीके से करा जाए तो ये ज्यादा बेटर है। तो भक्ति जब भी करनी है तो एक तो निरंतर होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल भक्ति चाहिए हमें करनी। और ठीक है, चक्कर वाला हो गया ना अनुकूल सेवा। उसके बाद है वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा शक्ति दिव्यता को समझ सकता है, वही समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को जो अनुकूल सेवा करेगा ना, वही इस जगत के सृष्टा को की पूर्ण रूप से महिमा को, शक्ति को और दिव्यता को समझ सकता है। ठीक है, तो एक तो आ गया आपका अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। ठीक, और दूसरा क्या आ गया, भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक है ना। और एक आपका जो आपको दो चार दिन पहले ही शायद आपको बताया था, जब भगवत गीता पढ़ रहे थे हम, 18वां अध्याय का 66 नंबर का श्लोक, हरि भक्ति विलास का, वहां पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी रेफरेंस दे रहे हैं। कौन बताएगा, मैंने पूरा बता दिया, कौन बताएगा। शरणागति के 6 स्तरों के बारे में वहां पे वर्णन किया जा रहा है। रक्षतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, बड़ा था ना ये वाला, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति ही, सारा बता तो दिया मैंने, ऊपर ऊपर नीचे नीचे से बता तो दिया श्लोक। कौन बताएगा, कौन सुनाएगा। अपना अपना कैम ऑन करो ताकि मैं देखूं कि किसको, और अपना अपना ग्रंथ साथ में रखकर बैठा करो, कैमरा और माइक, वो कैमरा और सॉरी क्या कह रही हूँ, कैमरा और माइक ऑन रखो, और आपका भगवत गीता भागवतम हाथ में रखो। बोलो रूपा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण पंचांग माता जी, प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। आनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोपतृत्वे वर्णम तथा, जी जी, अब जिनको आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षट्विधा शरणागति। हाँ जी, अब जिनको ये श्लोक लग रहा ना कि इसमें क्या बताया था, तो वो मेरा 18th चैप्टर का 66 नंबर का वीडियो देख लेंगे, 66 नंबर के श्लोक का वीडियो देख लेंगे, शायद वो आज उसी की बारी है, आज मैं उसी को डालूंगी। ठीक है, उसी को मतलब पब्लिश किया जाएगा आज, आप उसको देख लेंगे, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक श्लोक और है भक्ति रसामृत सिंधु का, वो कौन सुनाएगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कौन पढ़ेगा इसका अनुवाद। भक्ति सामने सिंधु भक्ति शास्त्री वाले जो भी कर रहे हैं करंट, भक्ति वैभव वाले सुनाना चाहें तो वो भी सुना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये लर्न किया था। अनुवाद बता देंगे, अनुवाद कोई बता देगा, श्लोक तो मैंने सुना दिया, अनुवाद बता देंगे कोई।
किसी को अनुवाद नहीं आता है? अनुकूलेन, अनुकूलेन वाला क्या है? अन्य अनुकूलेन का माता जी ने बता दिया ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम। अन्य अभिलाषिता शून्यम, जितनी भी अभिलाषाएं है ना वो सारी क्या हो जाए? शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। फिर क्या? ज्ञान कर्मादि से अनावृत होकर फिर मनुष्य क्या करे? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण की भक्ति करनी है केवल। अगर आपको कुछ चाहिए तो खाली कृष्ण चाहिए, कृष्ण के अनुकूल होकर भक्ति करनी है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी है, फिर हम भगवान को समझ सकते हैं। मतलब यही चीज क्या कहलाती है? आपकी उत्तम भक्ति कहलाती है। आपका ये भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ का श्लोक है, पहले खंड का पहले अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक। इसको भी अगर आपने डीप वे में समझना होगा, प्रयास करना होगा, तो मेरा वहां पे वीडियो देखेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पे वहां पे जाकर ये वीडियो देखेंगे, आसानी से आप समझ सकते हैं, इसको डीप वे में मतलब समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है हमको क्या करना है? हमको भगवान की भक्ति करनी है। ठीक। फिर आपका बताया जा रहा तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य देखो, अबाध, यहाँ पे एक वर्ड और है, अबाध लिखा हुआ, अबाध लिखा हुआ। ठीक है, एक सेकंड में ग्रंथ भी खोल के 2 मिनट देख लेती हूँ, इसमें कुछ मैंने हाईलाइट कई बार किया होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी होती हैं। अबाध, अनुकूल, ओके। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इसमें से ना 2-3 वर्ड अलग है। अगर आप लोगों के पास बुक है, वहां पे अब मैं बुक से पढ़ती हूँ, ये देखो, बुक निकालेंगे, बुक से पढ़ेंगे भागवतम महापुराण की अनुवाद। जो अपने हाथ में चक्र का रथ धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट, अबाध एवं अनुकूल सेवा करता है। तो जिन जिन के पास ग्रंथ है, ये 3 वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, निष्कपट, अबाध और अनुकूल। ये 3 वर्ड्स जो हैं आपकी आपकी बुक में, आई मीन इस श्लोक में, ये की वर्ड्स हैं। यही हमें करना है। निष्कपट को हाईलाइट करो, अबाध को हाईलाइट करो, अनुकूल को हाईलाइट करो। यहां पर क्या 2 वर्ड्स तो आपको मिल रहे हैं, अबाध मिल रहा है, अनुकूल मिल रहा है, लेकिन निष्कपट नहीं मिल रहा है ना? क्योंकि ये क्या होता है, ये बुक्स को ना ट्रांसलेट करके, मतलब ऑनलाइन ही ट्रांसलेट करके कॉपी पेस्ट किया जाता है, और बाद में इनको कंपाइल करते हैं कि अगर ग्रामर वगैरह का कोई दोष हो तो वो निकाल देते हैं। लेकिन जो हमारे ग्रंथ में है इस वक्त, जो आप लोगों के पास में है, वहां पे निष्कपट दिया हुआ वर्ड पर्टिकुलर, निष्कपट, अबाध, अनुकूल, इन 3 वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। ये 3 वर्ड्स जो है हमारे की वर्ड्स हैं, और यही 3 वर्ड्स जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट भक्ति है वो कैसी होनी चाहिए। एक तो अनुकूल होनी चाहिए, उसके बारे में आपको रेफरेंस दे दिया। दूसरा बताया जा रहा पहला पॉइंट इसमें, निष्कपट। हमारे अंदर निष्कपट होना बड़ा जरूरी है, निष्कपट हमें होना बहुत अनिवार्य है। बट हम क्या है? हम कपटी हैं। कपट समझते ना, कपट, छल कपट, हम कपटी हैं, कपट कपट। जब तक हमारा कपट मन में, हमारा हम कपटी रहेंगे ना, हमारा कपट होगा, तब तक हमारा कपाट बंद रहेगा। कपाट मतलब मन, मन का दरवाजा ना। जैसे मैंने परसों, मेरा दिल सोने का पिंजरा, पिंजरा में आकर कोई रहने लगा, तो क्या है? मन का भी दरवाजा लगा है, दरवाजा खोल के हमें कृष्ण के पास जाना है ना। तो कपाट, अगर हमारा हम अगर हम कपटी बने रहेंगे, तो कपाट जो है ना, कपाट मतलब वो वाला दरवाजा जो हमको भगवान जी के पास लेके जा रहा है, वो भी बंद ही रहेगा। उसको खोलने के लिए हमें अपने मन का जो कपट है ना, वो दूर करना पड़ेगा। समझ में आया? हरी बोल। अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे। समझ में आ गया जो मैं समझा रही हूँ? कपट, कपाट, या कंफ्यूजन हो रहा है कहीं? ठीक है। तो निष्कपट के बारे में बताया जा रहा है हमको, निष्कपट। अब देखो, हम कैसे कैसे हम सोचे कि यार हम कोई कपटी थोड़ा है, हमने क्या कपट किया, हमने क्या कपट किया। हम मंदिर में जाते हैं, वहां पे दान पात्र की पेटी पड़ी होती है, हम सोचते पर्स खोल के ऐसे से करके सारे से जो गला हुआ पुराना नोट होगा, हम वो निकाल के दान पत्र में डाल देंगे। ये हो गया कपट। ठीक है। आरती की थाली आई, सबसे फेर फेर के, मतलब आरती की थाली आई, जो हमारे जेबे में गला पुराना नोट होगा, हम वो डाल देंगे। ये लो, गिरिराज गोवर्धन पर्वत पे जाएंगे, वहां परिक्रमा लगाने के लिए सारे लोग दूध चढ़ाने, चलो हम भी दूध चढ़ाएंगे, चलो हम भी दूध चढ़ाएंगे। वहां मनसा देवी का एक मंदिर आता है, जब हम परिक्रमा शुरू करते हैं, आता ना मनसा देवी का मंदिर। मनसा देवी ना, गंगा मात वो मानसी गंगा, मानसी गंगा का मंदिर आता है, मानसी गंगा का आता है। मनसा देवी तो हरिद्वार में आ गया ना, मानसी गंगा का मंदिर आता है। तो मानसी गंगा के मंदिर में क्या होता है, आप देखो वहां पर जो दूध के नाम के ऊपर वो कच्ची लस्सी नहीं बेच रहे होते हैं बाहर,
चिट्टा पानी, आई मीन व्हाइट कलर का पानी होता है, मतलब इतना सा दूध होता है, इतना सा दूध, बाकी पूरा पानी होता है, बस कलर ही आपको व्हाइट नजर आएगा। आप अपनी तरफ से, हम दूध चढ़ाने जा रहे हैं गिरिराज गोवर्धन को, वो दूध थोड़ा है, वो तो लस्सी है, कच्ची लस्सी होगी वो। इसी तरह से हम शिवजी भगवान जी के मंदिर में भी जाते हैं, आज मंडे, आज सोमवार है, शिव जी का वार है, चलो सच्चे मन से जो दे आएगा उसका बेड़ा पार है। शिवजी भगवान जी के मंदिर में जाएंगे, उधर जाके हम सोचेंगे हम दूध चढ़ाएंगे, कच्चा दूध चढ़ाएंगे, गौ माता का दूध चढ़ाएंगे, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, गौ माता का दूध लाया, हाँ ठीक है, ये रख ले घर में पीने के लिए, बाकी इतना सा डाल मेरे डोल में। अपनी जनानी को बोले, मतलब अपनी वाइफ को बोलेंगे है ना। आदमी आदमी ऐसे ही करते हैं, मतलब ज्यादातर तो आदमी जाते हैं ना शिव जी के मंदिर में, औरतें भी जाती हैं एनीवेज, लेकिन क्या किया जाता है कि औरत, चलो औरत भी यही सोचेगी कि मैं ये अपने बच्चों के लिए रख लूंगी, वो पी लेगा, मेरा काका पी लेगा, इतना सा डोल में दूध डालेंगे, बाकी पूरा डोल ले जाए भर लेंगे पानी का, उसमें डालेंगे तिल तिल, उसको ऊपर से पकड़ा, चलो जी जय शिव जी, शिव जी को मैंने गाय का दूध लाया। वो गाय का दूध कहाँ लाया, गाय का दूध तो फ्रिज में छोड़ दिया अपने चुन्नू मुन्नू के लिए। शिव जी को बोला कि आपको हम गाय का दूध चढ़ा रहे हैं, उससे आपका अभिषेक कर रहे हैं, बीच में उसका गंगा जल भी डाला, पानी से डोल भी भर लिया अपना पूरा, और शिव जी को जाके चढ़ा दिया। ये है सारा कपट, कि ये सारे करते हैं ना, छोटे 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 कपट करते हैं। हम सोचते हैं यार इनको क्या पता लगेगा, हमने लस्सी चढ़ाई है, हमने क्या चढ़ाया, सारा पानी तो नाली में जाना है, इनको क्या पता लगेगा हमने क्या चढ़ाया। यही कपट है। हम वो नोट फटा हुआ चाड़ना, मंदिरों में जाकर दान पात्र में देना, फटा हुआ नोट चढ़ाकर, ठीक है। और कई बारी तो होता है कि जब नोटबंदी होगी ना, नोटबंदी होगी तो लोगों ने 2-2 हजार रुपया डालना शुरू कर दिया यार, पहले से मंदिर में तो चलो लग ही जाएंगे, ये जैसे मर्जी करके करा लेंगे चेंज, हम कितनी बार जाएं, क्योंकि आई थिंक जब 2016 में हुआ था नोटबंदी, 16 की बात है ना ये, है ना, 2016 की नोटबंदी हुई थी, तो जो सरकार थी वो हमें बोल रही थी कि भाई 7, 7.5, 8-8 हजार, पता है कुछ 10-10 हजार रुपया अगर आप लोगों के पास है, लाइन में आकर लगो तो आपको हम नए नोट दे देंगे उसके बदले, तो आकर लाइन में लगना। तो लोग सोचे थे यार 10 बारी, एक बारी हो आया, 2 बारी हो आया, 4 बारी हो आया है, तो कितना ज्यादा लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखा हुआ था। और हमारे मतलब इंस्टीट्यूट्स में क्या हो रहा था, जो टीचर लोग थे, जो प्रिंसिपल लोग थे ना, वो हर एक बच्चे को ना आधार कार्ड फोटो कॉपी, बेटा तू जा मेरे पैसे छुड़ा के ला, बेटा तू जा ऐसे करा के ला, क्योंकि बल्क में अंदर पैसा डाल के रखा हुआ है ना। तो मतलब कि छल कपट कौन बंदा नहीं कर रहा है, कर रहे हैं ना हम लोग, मतलब हम लोग सोचते हैं देवी देवता को मूर्ख बना देंगे, ये भी बेवकूफ बन जाएंगे, जैसे हम दुनिया को ठगते हैं वैसे ये भी ठगोएंगे हमसे। बट सोचना चाहिए, जब हम टोटली निष्कपट हो जाएंगे तब जाके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि भगवान की महिमा क्या है, वो कितने ज्यादा दिव्य हैं, उनमें कितने ज्यादा गुण है, शक्तिमान कितने ज्यादा शक्तिशाली है भगवान श्री कृष्ण। इस चीज को हम समझ सकेंगे जब हम निष्कपट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं बुक से समझा रही हूँ। हाँ बुक से समझा रही हूँ, बुक का पार्ट है, यानी कपट ने ही हमारे और भगवान के बीच में जो कपाट है, दरवाजा, उसको बंद करके रखा है। जब हम निष्कपट हो जाएंगे तो कपाट अपने आप खुल जाएगा। तो भक्ति क्या है, भक्ति इज द की है। जैसे होता है ना, दरवाजा बंद है तो दरवाजा पे ताला लगा है, तो ताले की चाबी होती तभी हम दरवाजा खोल के जा सकते हैं ना दूसरे वाले पार। तो भक्ति इज द की, निष्कपट इज द की। भक्ति करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, ऑटोमेटिकली निष्कपट हो जाओगे, धीरे धीरे खुद ही समझ आ जाएगा, नहीं यार ये धोखा है, ये चीटिंग है भगवान को, है ना, इस तरह से नहीं करना है हमें। तो भक्ति इज द की टू ओपन द डोर ऑफ कपाट, भगवान जी का कपाट खोलने की भक्ति जो है चाबी है। कपट ही कपाट है, लेकिन कपट ही कपाट है। कपाट, कपट को निकालना पड़ेगा कपाट को खोलने के लिए। कौन सा कपाट खोलना है, मंदिर का कपाट, भगवान जी के, भगवान जी का कपाट। कौन सा वाला कपाट, जिस कपाट के ऊपर पहरादार है जय और विजय, वो पहले, वो मन का दरवाजा खुले। तेरा मन इतना काला है, तू मन ऊपर से राम राम, बगल में छुरी, मुंह में राम राम कर रहा है, तेरा मन साफ कर गया, पहले वो दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। तो पहले हमें मन का कपट दूर करना पड़ेगा। ठीक है, इससे बेटर तो ये है कि हम भगवान को अगर चढ़ाना है, पानी ही अपने घर से भर के ले जाएं। गंगा जल भी हम कई बार सोचते हैं गंगा जल इतना सा रह गया, ये तो मैंने रोज मुंह लगाना होता है, अभी कौन हरिद्वार जाएगा, इतना सा रह गया, ये भी भगवान को चढ़ा देंगे तो क्या ही बचेगा मेरे पास नहाने के लिए और पीने के लिए। कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। सो कब सिर्फ पानी पानी ही चढ़ा दो भगवान को, गंगा जल भी मत चढ़ाओ, लेकिन लेकिन कपट नहीं करो, है ना। इस तरह से हमें ये बताया जा रहा है, क्योंकि देखो भगवान जो है ना, भगवान है कृष्ण भगवान, पतित पावन है, पतित पावन है, लेकिन कपट पावन भगवान जो है वो नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु ने कपटियों का उद्धार किया, जगाई मधाई। वो क्या नहीं करते थे, मतलब कि उन्होंने क्या करना, ब्राह्मण थे, कहने को वो ब्राह्मण थे, शास्त्र पढ़ते थे,
किताबें पढ़ते थे धार्मिक, लेकिन शास्त्र पढ़कर वो क्या करते थे, शास्त्रों में जो लिखा था ना, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये पाप है, शराब नहीं पीनी चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, उन्होंने वही वही करना, वही वही करना, नशा करना, शराबें पीनी, औरतों के साथ संबंध बनाने, मल्टीपल औरतों के साथ रहना, फिर छेड़ना जनानियों को, पर स्त्रियों का संग करना, इसको बोलेंगे इस तरह से। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर कितनी कृपा की, कपटी थे वो, लेकिन कितनी कृपा की ना, तो नित्यानंद प्रभु जो है वो कपटियों का उद्धार करते हैं। और भगवान कृष्ण पतित पावन है। हम साफ होके जाएंगे तो मतलब साफ हमें मतलब भगवान का मंत्र ही करेगा, हमारे में खुद तो इतनी औकात नहीं है कि हम साफ हो जाएं। हम अपना ही नाम जपे, सोनू 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 सोनू, तो कौन साफ होगा, कोई साफ नहीं होगा। लेकिन राम का नाम साफ कर सकता है, कृष्ण का नाम साफ कर सकता है, जगन्नाथ भगवान का नाम, ये साफ कर सकते हैं हमें, है ना। तो हम इससे साफ हो जाएंगे और निष्कपट। तो परम पूज्य नवयुगेंद्र स्वामी जी महाराज लेक्चर में कह रहे थे कि जिसकी वाणी में और जिसकी क्रिया में भेद कम होने लगे, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति धीरे धीरे अब श्रेष्ठता से अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स करनी और कथनी में फर्क ना हो, कि हम चढ़ा रहे हैं भगवान जी के मंदिर में, हम पैसे चढ़ा के फटा हुआ नोट चढ़ा कर आया, तो भगवान जी शिव जी के मंदिर में जाके हम वो गाय का दूध चढ़ा के आ रहे हैं, कच्ची लस्सी चढ़ा कर आया, तो करनी और कथनी में भेद नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जब उसका आप लगे कि जो ये बोल रहा है वो ये कर रहा है, ठीक है, या व्यक्ति को खुद ही लगे कि भाई जो मैंने सोचा था, जो मैं कर रहा हूँ, जैसे भक्ति करनी चाहिए वैसे ही मैं कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, तो समझो कि भाई हाँ, उसके अब वो ध्यात्म के मार्ग में उन्नति कर रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात है अबाध। अबाध का मतलब होता है बिना किसी बाधा के। बाध, मैं जो भी कोई काम करने लगता हूँ मेरे काम में बाधा पड़ जाती है, हो गया बाध। अबाध, बिना किसी रुकावट के निरंतर भक्ति करना, बिना रुके निरंतर करना। ये नहीं है कि आज हम भक्ति करें तो कल नहीं करें, ठीक है, आज हम करें तो कल ना करें। और ये चीज जो है ना अबाध वाला, ये बात भगवान ने हमको भागवत महापुराण में पहले भी हमने पढ़ी है और लर्न भी किया था हमने ये श्लोक भक्ति वैभव वालों ने। 1.2.6, स वै पुंसां परो धर्मो, पढ़ा था ना, यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। अहैतुक्य प्रतिहता, भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहैतुकी होनी चाहिए, अहैतुकी बिना किसी कारण के। और प्रतिहता का मतलब अहैतुक्य प्रतिहता, एक तो हो गया अहैतुक्य बिना किसी कारण के, और दूसरा हो गया अप्रतिहता मतलब रोज करनी है, निरंतर करनी है। तो दो हमने उसमें भी पढ़े थे, अहेतुक्य अप्रतिहता। तो अहेतुक्य मतलब बिना किसी कारण के, हमें कारण नहीं सोचना कि हम भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पेपर में पास होना है, हम भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने अपना वीजा लगाना है, हम भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं पाप बड़ा करता हूँ, हम भगवान कृष्ण की भक्ति इसलिए करते हैं कि मेरे घर में लड़का नहीं होता, मैं अपने भगवान की पूजा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पोता चाहिए, मैं भगवान की पूजा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चों की शादी नहीं होती है, मैं भगवान, मतलब अपने अपने रीजनों की वजह से हम सोचे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वो तो हो गया। आप आपके पास कारण है भक्ति करने का, आपके पास रीजन है भक्ति करने का। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुक्य बिना किसी कारण के। आपके अंदर कोई लालचा, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवान आपका नाम जप रहा हूं तो मैं किस लिए जप रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीजा लगा कर दो, क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए, क्योंकि मेरा कर्जा छुड़ा कर दो, क्योंकि मेरे को लोन लोन पास करवा के दो बैंक से, मैंने फॉरेन कंट्री में ट्रिप लगाने हैं इसलिए भगवान भक्ति करूंगा, इसलिए पूजा करूंगा। इसलिए हमको नहीं करनी है, इसलिए हमको नहीं करनी है। इसमें आता ना आपका अह, न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। अहेतुकी त्वयि, उसमें भी आता ना कि भगवान ना मेरे को पैसा चाहिए, धन दौलत शोहरत, कोई मेरी तारीफें करे, आपने कितना अच्छा लिखा है काव्य वगैरह, ये किया है, मुझे स्त्री भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, मेरे को आपकी अहेतुकी कृपा चाहिए, मैं आपकी अहेतुकी भक्ति करूं, तो भगवान मुझे ये चाहिए, विदाउट एनी रीजन मैं आपकी भक्ति कर सकूं। वरं देव मोक्षम न मोक्षम वधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि ह, इदन्तेव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याभिरास्ता कि मन्यैः। ना तो मुझे वर चाहिए कोई, ना मेरे को मोक्ष चाहिए, फिर मुझे क्या चाहिए, केवल आपकी भक्ति करता रहूं और जो आपका बाल गोपाल वाला रूप है वो मेरे दिल में स्थापित हो जाए परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए। यानी भक्त ये चाहता है, वो नहीं कहता मेरे को ये दे दो
ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरे मोती, ये मेरे किस काम के हैं हीरे मोती, किसी काम के नहीं है। फिर क्या चाहिए? केवल भक्ति चाहिए। तो शिक्षाष्टकम का मैंने आपको सुनाया श्लोक, ठीक है, और आपका दामोदराष्टकम का चौथे नंबर का श्लोक, शिष्टाष्टकम का चौथे नंबर का श्लोक, दोनों आपको रेफरेंस में मैंने आप बताया कि अहेतु की भक्ति होनी चाहिए हमारी, बिना किसी कारण के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालच के। हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान मैंने तेरी इतनी पूजा की, तूने मुझे पेपर में पास करवा दिया, एक पेपर फेल करवा दिया मेरा, सप्लीमेंट्री लेकर आ गया, मैं कितनी बेइज्जती करा दी, भगवान तेरी पूजा बंद कर दूंगा आज से, कोई कोई फायदा नहीं है आपकी पूजा करने का। भगवान मैंने आपकी कितनी पूजा की, मेरे घर में लड़का हो, फिर लड़की पैदा करवा दी भगवान, मेरे ससुराल वाले ताने मारे, कुल कहाँ से चलाए, कुल कहा, मैं तेरी पूजा ही नहीं करूंगी भगवान, आप बड़े झूठे हो। हैं? इस तरह से हम भगवान को बोलते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, थोड़ा भक्ति है ये तो लालच हो गया, अपना मकसद, ये तो होगी डीलिंग, व्यापार करना। भगवान से आप सौदा कर रहे हो। देखो भौतिक जगत में भी जब हम किसी से प्यार प्रेम करते हैं ना, उसमें भी हम सौदा नहीं करते हैं, हम ट्रू लव मांगते हैं भौतिक संसार में, यार नहीं। आप सोचो कोई लड़का आपसे प्यार कर रहा है, शादी कर रहा है आपके पापा की प्रॉपर्टी के लिए, लड़की का मन करेगा कि ये आदमी अच्छा है, वो सोचेगी इसने तो मेरे पापा की जायदाद के लिए मेरा हाथ थामा है ना। लड़के के मन में भी आएगा, सरकारी नौकरी समझ के इसने मेरे से शादी कर ली, अदरवाइज हूर के साथ लंगूर, जब मैं चलता हूँ दुनिया सारी ये बोलती है हूर के साथ लंगूर, हूर के साथ लंगूर, हूर के साथ लंगूर चला हुआ, देखो इसको, लड़का कितना काला दांत है बाहर है। तो लड़की इतनी गोरी चिट्टी, हूर के साथ लंगूर, मुझे ऐसे ताने पड़ते हैं, इसने शादी क्यों की? आखिर मेरी प्रॉपर्टी के लिए की, मैं सरकारी नौकरी वाला था इसलिए इसने मेरे से शादी की। लड़के के मन में भी प्रेम नहीं आएगा, इसके मन में आएगा। तो भौतिक संसार में जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उम्मीद क्या रखते हैं? देती है दिल दे, बदले में दिल दे, दे गे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं, है ना, प्यार में सौदा नहीं। जब भौतिक संसार के प्यार में सौदा नहीं, तो कृष्ण भगवान जी के साथ जो प्यार करना है उसमें सौदा चलाना है, उसमें बिजनेस डीलिंग करनी है। भगवान तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मैं तुम्हें लड्डू का डब्बा चढ़ा के जाऊंगा, भगवान आप मेरा ये काम करके दो, मैं नारियल फोड़ूंगा, है ना। भगवान ने कहना रख अपना सूखा नारियल अपने पास, मेरे को नहीं चाहिए तेरा नारियल। करनी है पूजा, करनी करी तो बड़े लोग हैं मेरी पूजा करने वाले, भगवान को क्या पड़ी है ना, हम उनको धमकियां देंगे। आपने मेरा ये काम नहीं ना किया, देखना आज से आपके लड्डू बूंदी के बंद। हर मंगलवार में हनुमान के मंदिर जाता था, हनुमान ने मेरा काम नहीं करके दिया, हनुमान बदाना लड्डू कुछ नहीं मिलेगा आज के बाद। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, है। माँ मुरादे पूरी नहीं करेगी, फिर कोई हलवा पूरी चना कुछ नहीं बटेगा, फिर कुछ नहीं बटेगा। माँ मुरादी पूरी करके देगी तो हलवा चना पूरी विद खीरा भी बांटे बटेगा, लंगर समेत बटेगा। और अगर माँ ने मुरादे पूरी नहीं करके थी, काय का हलवा, काय की पूरी, काय की माँ, चल चल बाय बाय टाटा टाटा, फिर ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होती है भक्ति, ऐसे भक्ति नहीं होती है। अहेतुकी, विदाउट एनी रीजन आपको भक्ति करनी है। आपके पास कारण क्या होना चाहिए? केवल ये कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं, ये हमारा रीजन है भक्ति करने का, प्रेम करने का भगवान जी से। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो भौतिक संसार में हम यही है ना, प्यार में सौदा नहीं, तो अध्यात्म में सौदा किस लिए लगाना है? बिजनेस डीलिंग भगवान के साथ किस लिए करनी है ना। एक और भी है देवदास का सॉन्ग, हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वहां पे भी हीरो हीरोइन कह रहे कुछ भी नहीं चाहा तेरे सिवा मैंने। लेकिन भगवान जी को जब चाहना है तो मोबाइल लेकर देना एप्पल का, हाँ। गाड़ी होनी चाहिए BMW, हाँ। लड़की चाहिए सुंदर, फुलके बनाए गोल गोल, सब्जी बनाए A1, माँ बाप का रखे ख्याल, सारी डिमांडों की लिस्ट लेके जाते हैं भगवान जी के पास, इतनी लंबी 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 लंबी, ऐसे करके। तो भौतिक संसार में जब मांग रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए भगवान के, मतलब प्रेमी के सिवा, और कुछ नहीं चाहिए आपको चाहत करने के सिवा हमें, ठीक है, वन साइडेड लव हमारी तरफ से है तो भी कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तब भी कर लेंगे। लेकिन भगवान के साथ इनको चाहिए टू साइडेड लव, कि भगवान हमारा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने रोटी रखी तो खाई क्यों नहीं अभी तक, है। हम खड़े हो जाएंगे, जब तक नहीं खाओगे देखना मजा, हमने आपके लिए बनाए हैं, खा के दिखाओ हमें। लोग कहते हैं भगवान भोग लगाते हैं, खिलाओ, तो वही है ना, भगवान भी कहते हैं ना, कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा की तरह खिलाते नहीं। भगवान को यशोदा ने प्रेम पाश में बांध लिया, लेकिन प्रेम की डोरी से बांध लिया। दुर्योधन ने भी बांधने की कोशिश की थी अपनी थर्ड एटीट्यूड के साथ, वो बांध पाया था ना। तो भगवान प्रेम से बंध जाते हैं, भक्तों के लिए भगवान खुद बिक जाते हैं, अपना खुद कहते हैं, ये ले, ये तुझे गहने चाहिए, ये ले गहना, ये ले टोपी, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले मेरे हीरे जवाहर, ले जा ले जा ले जा, भगवान कहते हैं। भक्ति बड़ी मुश्किल से देते हैं। तो भक्ति कैसे करनी है हमें? अहेतुकी, अप्रतिहता, निरंतर करनी है। अभी कई बार क्या होता है कि कई लोग, आज कुछ दिन पहले की बात है, 5-6 दिन पहले की बात है, मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि तू ना माला करना कर। तो कहती हो ये नहीं, फिर मुझे कहती है यार मुझे लगता है कि माला करना ना, लाइक मैं ढोंगी हूँ, मैं ढोंग कर रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल युग में तुझे ढोंग भी करना पड़े, तू ढोंग कर, तू ढोंगी बन बन के माला कर, लेकिन तू माला कर। तो यही चीज है कि अगर हमें, कई बार होता है कि
हमें समाज में ऐसे लोग दिखते हैं जिन्होंने तिलक लगाया, कंठी लगाई है, जप थाली पकड़ी है, लेकिन वो ढोंगी है वास्तव में, है ना। आजकल कितने सारे आपको दिखते हैं ऐसे। लेकिन ढोंग करते करते अगर हम ढोंग भी रोज करेंगे, ढोंग भी निरंतर करेंगे ना, हम एक दिन अच्छे भक्त बन जाएंगे। कलयुग में यही है, अगर ढोंग भी करना पड़ रहा है माला का, करो, तब भी करो। कई लोग कहते हैं ये हरे कृष्णा वाले दिखावा करते हैं, माला लेकर लेके फिरते रहते हैं सड़कों के ऊपर, गले में जब थैला बैग कर डाल के घूमते रहते हैं। करना है ठीक है, हम ढोंग ही करते हैं, हम दिखावा करते हैं, हमने दिखावा करना है। लेकिन हम दिखावा करते करते ढोंगी बनते 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 एक दिन सचमुच में भक्त बन जाएंगे। ये हमारा शास्त्र ये भी कहता है। लेकिन ढोंग भी करना है तो कैसे करना है? डेली ढोंग करना है, बिकॉज वो हैबिट बन जाएगी। हैबिट बनते बनते भगवान का नाम है ना, वो तो आपको शुद्ध करेगा, वो तो आपको शुद्ध कर देगा, क्योंकि वो भगवान का नाम है। चाहे आप जैसे मर्जी रो, क्या बोलते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींच, भूमि में जा पड़ा तो उल्टा सीधा बीज। यानी प्रेम से भजो राम, 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 इस तरह से भगवान का नाम प्यार से भजो, या फिर राम 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 ऐसे करके भेजो, है ना। लेकिन उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि वो राम का नाम है, वो महान नाम है, वो दिव्य नाम है, वो आपका उद्धार कर देगा, आपको शुद्ध करेगा। लेकिन हमें ढोंग भी अगर डेली करना है तो डेली ढोंग करना है, ढोंग भी करना है तो रोज करें। तो कई बार क्या होता है कि ढोंग करने से भी हम बच जाते हैं, ढोंग करने से भी हमारा बचाव होता है। भगवान इतने कृपालु हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं। ढोंग का मतलब, एक बार क्या होता है, एक बार एक एक्टर होता है, वो नरसिंह भगवान का रोल करता है, प्ले, है ना, स्टेज शो एक्टर होता है, नरसिंह भगवान का रोल प्ले करता है। तो वो चल रहा होता है, मतलब छुट्टी होती है, जैसे हम रामलीला देखने जाते हैं, रात रात को खत्म होती है, तो रात को बंदा वापस आता है अपना, वो ना वापस आ रहा होता है, तो वो देखता है पीछे ना उसके दो बंदे लगे हुए हैं। तो वो थोड़ा घबराता है, फिर ना वो सोचता है मैं जिस गली में जा रहा हूँ ये वहां मेरे पीछे 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 आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं। फिर ना वो पूछ लेता है आपको मेरे से कोई काम है, आपको मेरे से चाहिए, आप मेरा पीछा कर रहे हो, आपको, आप कौन हो? वो कहते हैं एक्चुअली ना हम यमदूत है, हम तेरे को लेने के लिए आए हैं। कहते हैं लेने के लिए आए तो करो अपना काम, लेकर जाओ, मेरे को टॉर्चर किससे करो, हर जगह 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 घूम रहे हो, लो काम मुका के लेकर जाओ। कहते हैं हम आपको उससे नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि आपने नरसिंह भगवान जी का रूप धारण किया हुआ है। और जो नरसिंह भगवान है वो साक्षात कृष्ण भगवान के मतलब अवतार हैं, है ना, और वो उनके भक्त हैं। तो हम कैसे आपको इस तरह से लेके जाएं? तो मतलब कि उसने तो, वो एक्टर है, उसने कपड़ा लगाया, वो हुलिया वैसा, वेशभूषा वैसी धारण की, नरसिंह भगवान वाली, उसको यमदूत कह रहे हैं कि भाई हम तेरे को लेके नहीं जा सकते ऐसे। ऐसी एक इंसान था, वो तुलसी माता की मतलब पूजा वगैरह करता था। तो अ, अब तुलसी का पूजा ये थोड़ा है कि मतलब हम जैसे पूजा करते हैं तो मंदिर के बाहर, मतलब पास में होती है ना तुलसी का प्लांट, मतलब ऊपर हमारा मंदिर है तो उधर होते है हमारे तुलसी का प्लांट। अब उस व्यक्ति को किसी ने बोल दिया तेरे को पता है जिस घर में तुलसी होती है ना वहां पे यमदूत नहीं आते। अभी उसको इतनी श्रद्धा भी नहीं है, जो इंसान पूजा करता था उसने दूसरे इंसान को बोला तेरे को पता है जिस घर में तुलसी होती है ना वहां पे ना यमदूत नहीं आते। और मरने से पहले अगर किसी के पास तुलसी पड़ा हो, तुलसी माता का प्लांट पड़ा हो ना, तो तुलसी जो है ना, मतलब ये यमदूतों से रक्षा करती है, यमराज भी नहीं आते तो कोई लेने के लिए। तो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे को ना डॉक्टरों ने दे दिया जवाब। उसने ना तुलसी का गमला पकड़ के जफ्फी डाल दिया और बेड के ऊपर इस तरह से लेट गया पकड़ के। उसकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है ना, वो भक्त है। उसने खाली क्या किया, तुलसी का पौधा लाके उसको जफ्फी डाल के ऐसे करके लेट गया, मानो ये मेरा तुलसी का गमला, ठीक है, वो ऐसे करके लेट गया। अब उसको ना यमदूत लेने के लिए आ गए, यमदूत लेने के लिए आ गए लोग, उसको सारे बोले गमला गमला छोड़, गमला छोड़। उसके प्राण अटके हुए, प्राण निकल नहीं रहे उसके। वो कह रहा है मैंने नहीं छोड़ना, मैंने गमला नहीं छोड़ना तुलसी का। वो कहते हैं कि क्यों? कहते हैं मैंने एक भक्त के मुंह से सुना था, जब तुलसी माता का जो अपने पास तुलसी को रखता है ना मृत्यु के टाइम पे, उसको यमदूत नहीं मारते हैं, उसको यमराज नहीं कुछ कहते। अब साक्षात यमदूत आकर कह रहा है टाइम आ गया तेरा, हमें देर हो रही है, और भी लोगों को लेने जाना है, तू कर क्या रहा है, छोड़ इधर गमला, चल हमारे साथ चल। कहता मैंने गमला नहीं छोड़ना, आपने लेके जाना, आप चाहे मुझे ऐसे लेके जाओ। वो कहता है कि हम ऐसे लेके नहीं जा सकते क्योंकि तूने तुलसी पकड़ी हुई है। फिर ना वो कहते हैं हम क्या करें, वो जाते हैं भगवान जी के पास ऊपर। उधर कहते हैं उस बंदे ने तुलसी पकड़ी, तो भगवान कहते हैं अच्छा तुलसी पकड़ी है, रुको मैं खुद जाता हूँ। विष्णु भगवान उसको खुद आते हैं, विष्णु भगवान चल, कहते हैं हाँ चलो, ओ चलो। उसको विष्णु भगवान लेकर गए, उसको पता है विष्णु भगवान लेकर गए होंगे तो पैदल थोड़ा लेके जाएंगे, उनका तो गरुड़ वो आएगा, वाहन आएगा मेरे को लेने के लिए, है मैं उसके ऊपर मजे से भगवान जी के साथ बैठूंगा, मैं भी चलूंगा भगवान जी के साथ। ये जाएंगे रास्ते में, चल बड़े पाप कर्म किए हैं, चल लड़कियों को छेड़ता था, चल शराब पीता था, चल, ये मार मार के लेके जाएंगे। वो कहता मैंने गमला नहीं छोड़ना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना आप लोगों के साथ। वो भगवान को बुला के लाते, वो बाद में गमला ही नहीं छोड़ रहा तुलसी का। अब क्या करें उसका? भगवान कहते रुको रुको मैं खुद जाता हूँ। भगवान अपना मतलब खुद उसको गरुड़ में लेकर आते हैं अपनी सवारी में, और वैकुंठ धाम में जाओ इधर, अब ढंग से रहना जाओ इधर बैठो। तो भगवान विष्णु खुद आगे लेने के लिए,
तो ढोंग भी जो इंसान करता है, दिखावा भी करता है ना, उसका इतना ज्यादा फल है ना। तो ऐसे ही होता है कि एक बारी राधा नाम जपने का क्या मतलब है, उसने तोते से पूछा, तो उससे पूछा, उससे ये कथा भी आप लोगों ने सुनी होगी, साक्षात उसको फिर राधा कृष्ण मिल जाते हैं, है ना, सुना है ये भी आपने। मतलब सोचो कि इतनी ज्यादा कृपा मिलती है हमें भगवान जी का नाम बेमन से लेने में, ताना मारने के मन से। जैसे मानो कोई कर रहा है हरे कृष्ण, हम करें हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हम ऐसे ऐसे करें अपनी तरफ से, उसका भी फल है हमें, हमें उसका भी फल है। हम चाहे किसी की खिल्ली उड़ाए, जब देखो रैन 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 ऐसे करता है, उसका भी फायदा मिलता है हमें, उसका भी लाभ है। सारे ताड़ियां मार रही है, क्या मैं एक्टिंग अच्छी कर रही हूँ? नीलम माता जी भी ताड़ियां मार रही है, गीता गुप्ता माता जी भी ताड़ियां मार रहे हैं। क्या हो रहा है, मजा आ रहा है, क्या हो रहा है? कहानी अच्छी लग रही है आपकी माता जी। अच्छी लग रही है, वो ठीक है। जय बताने का माता जी। तरीका है ना, बहुत माता बढ़िया है जी माता। हमारा बहुत ढोंगी तो कथा के पार साथ तो कर ही बहुत देंगे मजा आ भगवान। रहा है, बहुत मजा आ हाँ, रहा है। जी जी, मजा के साथ जिस दिन आनंद आएगा ना, उस दिन मुझे आनंद भी आ अच्छा रहा कथा है, के लगेगा। साथ बहुत अच्छा लग रहा आनंद आ है। रहा है, आनंद मतलब हाँ रियलिटी सी लग रही है। हाँ, तो रियलिटी में हुआ ना, ये जो बातें बताई मैंने आपको, ये सचमुच में लोगों के ऊपर बीती हुई है। ये बातें जो बता रही हूँ ना, सब बीता हुआ है ये। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है हमें कि भी ये हो गया केस, ये हो गया। तो दिखावा भी अगर करो तो रोज दिखावा करो। 4 बजे अगर उठो तो रोज 4 बजे उठने का दिखावा करो। हम रोज 4 बजे उठते हैं, देखा मैं भक्त हूँ, देखा मैं भक्त हूँ, हरे कृष्ण करो, दिखावा करो, खुला खुला करो, कोई बात नहीं। दिखावा करते 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 भी हम शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम है वो हमें शुद्ध कर रहा है। ठीक है, वो हमें शुद्ध कर रहा है। तो अनुकूल का आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी हमें 3 चीजें चाहिए। निष्कपट होना है, ठीक है। निष्कपट के लिए क्या बताया, कपट ही कपाट है, ऐसा हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं। यानी कपट, अगर जब तक हमारे दिल के अंदर, जब तक हमारे मन में कपट रहेगा, हम कपटी बने रहेंगे, तब तक भगवान जी का कपाट खुलने वाला नहीं है। भगवान का कपाट तभी खुलेगा जब हमारा मन का कपट दूर होगा। ठीक है, उस पे काम कैसे करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। कैसे करना है, अनुकूल करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, ना कि किसी को ये बताने के लिए कि मैं भगवान आपकी पूजा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए, ताकि मेरा बैंक में लोन मिल जाए। इस तरह से नहीं करना है। ठीक है। अ, निष्कपट, अबाध, अबाध का मतलब बिना बाधा के, बिना रुकावट के, रोज आपको भक्ति करनी है। दिखावा करना है, रोज दिखावा करना है, और निरंतर डेली करना है, बिना रुके हुए। और साथ ही आपका क्या था, हेतुक के प्रतिहता, बिना किसी कारण के भक्ति करनी है। ठीक है, यही था ना इसमें पढ़ा, अबाध था, और एक वर्ड आपको मैंने हाईलाइट, एक अनुकूल था, एक निष्कपट था। भगवान की अनुकूल भक्ति करनी, ये जो करेगा वो क्या कर सकता है, वही इस जगत के सृष्टा, यानी दुनिया बनाने वाले की पूर्ण महिमा को, पूर्ण शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। कि दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। हम समझ सकते हैं कि काहे को दुनिया बनाई, क्यों बनाई, और जिसने बनाई वो कितना महान है, जिसने बनाई वो कितना शक्तिशाली है, जिसने बनाई उसकी दिव्यता क्या है, उसको व्यक्ति क्या कर सकता है, समझ सकता है। क्लियर हो गया इतना, सब स्पष्ट हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं, अब तात्पर्य शुरू करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्कों के फल से मुक्त होने के कारण भगवान के दिव्य नाम रूप और उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्त से कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं करना होता, वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। ठीक है, तो वही बात इसमें लिखी है जो मैंने आपको समझा दी। अनुकूल होना चाहिए, अबाध होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। इनको कोई लालच लुलच नहीं है। ना मांगू सोना चांदी, सोना चांदी कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना धर्म ना जन्म ना सुंदरीम। ठीक है, वरन देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा, वो कैसे कर रहे हैं, वो कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं करना है उनको। वो बिना किसी हिचक के, बिना किसी हेजिटेशन के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। अनन्य का मतलब अनन्य, जो किसी अन्य के पास नहीं जाता। काट दो तो क्या बचा, अन्य, जो किसी अन्य के पास नहीं जाता, उसको बोलेंगे अनन्य। यानी कृष्ण भगवान जी की सेवा करनी, भक्ति करनी, सिर्फ कृष्ण की ही करनी। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना कि आज मंगलवार है, हनुमान का वार है, चलो हनुमान जी आज हम लड्डू लाए हैं आपके लिए, मेरा काम कर देना है। हनुमान ने नहीं किया, हनुमान जी उठा है, चल आज बुधवार है, गणेश भगवान जी मेरे विघ्न हट दो, ये लो लड्डू, कल हनुमान को चढ़े थे उसने काम नहीं किया, आज आप कर देना, लो। अरे गणेश भगवान ने मेरा काम नहीं किया, आज वीरवार है, चलो विष्णु भगवान की शरण में, आज शुक्रवार है, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। संतोषी माता है ही नहीं कहीं पे शास्त्रों में हमारे, वो लोगों ने बना दी हुई है।
जो संतोषी माता की पिक्चर आई थी ना, बड़े छोटे होते जब हम थे, बहुत छोटे होते, एक पिक्चर आई थी संतोषी माता की, वीडियो जब वो होता था, वीसीआर होते थे तब की पिक्चर आई थी एक। तो क्या हुआ कि मुसलमानों का, इंडिया पाकिस्तान वालों का मैच था, इंडिया और पाकिस्तान का। उस दिन था जुम्मा। आप सभी जानते हैं इनका जब जुम्मा होता है, ये दुआएं पढ़ कर आते हैं, कलमे पढ़ के आते हैं, तो ये जीत जाते हैं। इधर से इंडिया वालों ने बोला कि यार ये जीते, हमारी भी संतोषी माता है, हमारी फिल्म निकली है जज संतोषी माता, हम भी संतोषी माता का व्रत रखेंगे। फिल्म देखकर उन्होंने उन्होंने व्रत रख दिया, बाई चांस को शुक्रवार को जीत गए। वो संतोषी माता काम करती है यार, संतोषी माता वर्क करती है। तो शास्त्रों में कहीं पर भी संतोषी माता का जिक्र नहीं है। जो आप देखते भी ना, वैभव लक्ष्मी, संतोषी माता का व्रत रखते हैं लोग, और सभी बच्चों को किताबें बांटते हैं। उस फिल्म का जब शुरू होती है ना, वो पिक्चर देखना कभी, पढ़ना, उस स्टार्टिंग में लिखा है इस पिक्चर की सारी घटनाएं चरित्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अपनी जो नई वाली आप रामायण देखो, महाभारत देखो, उसमें आपको शास्त्रों का रेफरेंस मिलेगा कि ये जो है हमने महाभारत के बेस के ऊपर कथा आधारित है हमारी, ये है ना, ये फलाने फलाने ग्रंथ ग्रंथ से ये रामायण जो है हमारी राम भगवान जी के चरित्र के ऊपर कथा है। वो पूरा बताते हैं कि भाई हाँ, काल्पनिक नहीं है, मिथोलॉजी नहीं है, ये सचमुच की बात है ये। लेकिन उस फिल्म में क्या लिखा है, काल्पनिक है। तो लोगों ने सोच लिया कि चलो काम होता है तो बना दिया एक देवी देवता, अपना अपनी मर्जी से बना लेते हैं, है ना। भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है कि किस तरह से एक एक उपासना करने वाला, दो उपासना करने वाले, और अलग अलग लोगों की उपासना करने वाले, आता है ना, 7th चैप्टर में आई थिंक आता है। तो ये हमें बताया जा रहा है कि यही बता रहे हैं यहाँ पे, अनन्य भाव से भगवान जी की भक्ति करनी है, बिना कोई सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए आपकी। सेल्फलेस होके आपको भक्ति करनी, निष्काम भाव से भक्ति करनी है, बिना किसी हिचक के रोज करनी है। और सकाम कर्म और मानसिक तर्कों के फल से मुक्त होने के कारण ही वो क्या समझ सकता है, भगवान जी कृष्ण के नाम दिव्य, ये भगवान कृष्ण के नाम दिव्य रूप, लीला गुण वगैरह को वो क्या कर सकता है, वो समझ सकता है। ठीक है, वो इस तरह से समझ सकता है। फिर लिखा है बिना किसी, एक मिनट, देखो यहाँ पे जो लिखा ना, सकाम कर्म, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। सकाम कर्म और मीमांसकों के बारे में चर्चा की थी ना। मीमांसक मतलब जो लॉजिक लगाते हैं, तर्क वितर्क की बात की थी कल हमने, डिटेल में चर्चा। तो सकाम कर्म के फलों से मुक्त होने के कारण वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप और उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। सकाम कर्मों को छोड़कर और मानसिक तर्क वितर्कों को भी छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, केवल भगवान की भक्ति को अगर अपना लें, तो शुद्ध भक्ति के माध्यम से भी हम कृष्ण के नाम को, रूप को, लीला को, गुण को समझ सकते हैं। तो कृष्ण की सेवा हमें करनी है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी है। ऐसे लोग जो होते हैं वो शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, मानसिक तर्क लॉजिक नहीं लगाते अपने। ठीक है, कृष्ण को अपने कर्मों का फल जो है वो भी कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, उन वो कोई भी आकांक्षा जो है वो नहीं रखते हैं। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, उनको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहिए, बिना किसी हिचक के वो भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। ठीक है, यही लिखा है, इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति के अलावा कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं करना होता। उनको भगवान जी से कोई मतलब सिद्ध नहीं करना कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं तो मेरे को बदले में ये चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले ही मैंने बता दिया कि प्यार में सौदा नहीं, जब भौतिक जगत में नहीं होता, हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं, जब भौतिक जगत में नहीं हो रहा, तो आध्यात्मिक जगत में क्यों भगवान जी से सौदा वगैरह करना है, वहां पे भी सौदा नहीं करना है। निस्वार्थ भाव से हमें भगवान से प्रेम करना है, ऐसा निस्वार्थ भाव से प्रेम सेवा करनी है भगवान की, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की करते हैं ना। अब मम्मी मम्मी मतलब कि बच्चा है, छोटा काका पैदा हुआ, उसको दूध पिला रही है, सोच के थोड़ा मेरा बेटा आज मेरा दूध पिएगा, कल मेरी सेवा करेगा, कल मेरे लिए कमाई करके लाना, मोटे मोटे नोट लेकर आना कल मेरे लिए, गाड़ी में घुमाएगा, है ना। माँ तो इस बात से सेवा नहीं करती, चलो बेटे तेरे को आज मैंने फुलके के ऊपर देसी घी लगा के दे रही हूँ, पूपनी बना, हमारे में पूपनी कहते हैं, आप में क्या कहते हैं, रोल एंड रोल, रोल होता है ना, मम्मी ये फुलके का रोल, जो बच्चे रोटी नहीं खाते, जैसे मैं छोटे होते खाना खाने में बड़ा तंग करती थी, तो मम्मी क्या करती थी, पूपनी बना के देती थी, इसमें सब्जी भी नहीं है, घिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये देख देसी घी से फुलका जैसे मिट्ठू को चूरी देते हैं। तोते नहीं होते मिट्ठू, पैरट, पैरट होते हैं ना, पैरट को मिट्ठू कहते हैं ना, मिट्ठू को क्या खिलाते हैं, चूरी खिलाते हैं, देसी घी की चूरी, चीनी में डाल डाल के, ऐसी हमारी मम्मी हमको देती है, ये ले देसी घी की चूरी। जब मैं, मेरा भाई बहनों से बड़ा गैप था अपना उम्र का, मेरा भाई मेरे से 11 साल बड़ा बड़ा था, बहन मेरे से 10 साल बड़ी थी। तो मेरे को उन लोगों ने चिढ़ाना, ये नहीं खाती तू, इतनी सी ही रह जाएगी, तू गिट्ठी रह जाएगी, तू कभी नहीं बना बनेगी, है। तो मैंने रोना, फिर मम्मा ने मुझे कहना ये गंदे हैं,
तू आ मेरा पुत्र, तुझे मैंने देसी घी की चूरी देती हूँ चीनी डाल के, ये खा, खा गरम गरम, खा खा। ऐसे करके मैंने सोचा देखो मुझे तो मीठा मीठा खाना मिलता है, इनको तो कोड़ी कोड़ी करेले मिलते हैं। अपने मन में मैंने ये सोची, ये चीजें सोचनी। तो माँ जब बच्चे को पालती है किस तरह से पालती है, प्रेम से पालती है। वो बदले में ये नहीं सोचती कि मेरे को बच्चे से कुछ चाहिए, तनख्वाह ला कर देगा कल को हाथ पे, माँ नहीं सोचती। उसी तरह से हमें भगवान से जब प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी प्रसन्नता के लिए करनी है, कि भगवान प्रसन्न हो जाए, ये संतुष्ट होने चाहिए। ये नहीं कि भगवान मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, आपको मैंने ये लगाया ना, आज मैंने हलवा खिलाया ना भगवान आपको, तो अब मेरे घर में मेरी ये कमी है तो मुझे ये दे देना। ऐसे हमें नहीं करना है, ठीक है। सेल्फलेस, सेल्फलेस ही बोलेंगे ना, सेल्फिश नहीं बनना है, सेल्फलेस बन के भगवान की सेवा करनी है। फिर आपका आ गया यहाँ पर, इस सृष्टि, इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही है, भगवान के इस नियम से कोई भी छूटा नहीं है। ठीक, तो लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की सेवा ही कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई भी हो इस दुनिया में, इवन नास्तिक भी हो, भगवान की अगर वो सेवा कर रहा है, बट इनडायरेक्टली ही कर रहा है। जैसे कोई अगर देवी देवताओं की सेवा कर रहा है लेकिन कृष्ण की नहीं, तो वो भी कृष्ण की ही इनडायरेक्टली सेवा कर रहा है, क्योंकि देवी देवता भी तो भगवान कृष्ण के ही भक्त है ना, उन्हीं के भक्त हैं। और कृष्ण के आदेश से ही अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं। ये हमने पढ़ा था 9 चैप्टर में अच्छे से डीप वे में। रेफरेंस के लिए आप श्लोक नंबर 23 को खोलो, भगवत गीता पढ़ो वहां से। ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। फटाफट कोई बच्चा अनुवाद पढ़ ले, 9 चैप्टर का 23 नंबर का श्लोक मैंने पढ़ा जो, उसका अनुवाद पढ़ेगा कोई। 9 चैप्टर 23 नंबर श्लोक, 9 चैप्टर 23 नंबर श्लोक, ये प्यन्न देवता भक्ता, ये वाला कौन पढ़ेगा? आपको बोला हुआ है भगवत गीता भागवतम दोनों शास्त्र पास में रखकर बैठा करो। हाँ जी गीता गुप्ता माता जी बोलोगा। अनम्यूट करो ना अपने आप को माता जी पहले। ये हाँ। प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अनुवाद कुंती, पढ़ो। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, ठीक है, किंतु वे बस। विधि पूर्ण ढंग से करते हैं। ठीक है, तो यही चीज तो भगवान हमें मतलब तात्पर्य में आज हम पढ़ रहे हैं ना। ये देखो, इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान के इस नियम से कोई भी छूटा नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख लो बीजी 9.23 रेफरेंस यहाँ पे दिया आपको। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि से बाध्य द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। देखो यहाँ पे समझने के लिए क्या बता रहे हैं कि जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि, भ्रामक प्रतिनिधि का मतलब क्या हो गया? फेक गुरु। भ्रामक प्रतिनिधि हम क्या कहते हैं? गुरु, इस्कॉन के गुरु के लिए क्या कहते हैं? मतलब जो 4 संप्रदायों के अंडर गुरु आते हैं, प्रमाणिक प्रतिनिधि। गुरु कृष्ण भगवान जी के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, ये बोलते हैं ना हम लोग। अब यहाँ पर क्या बोला? प्रमाणिक का अपोजिट वर्ड आ रहा है भ्रामिक। भ्रामिक, भ्रामिक मतलब जो भ्रमित करता है, जो भ्रमित रहता है। यानी ये फेक गुरु के बारे में बात हो रही है, ढोंगी गुरु के बारे में बात हो रही है, जो कृष्ण के अलावा आपको सारा कुछ बताएगा, ये कर लो वो कर लो, ऐसे करोगे वैसे करोगे, हाँ ये सब कुछ है, एक ही बात है, ये है वो है, इस तरह से पूजा कर लो, वो तरह से उस तरह से पाठ कर लो। तो फेक गुरु, खाओ पियो ऐश मारो एंजॉय करो, इट्स ओके। ठीक है, जैसे आप वहां देखते हो हम्म आश्रम वेब सीरीज जो आता था आपका बॉबी देओल का, जप नाम जप नाम जप नाम जप नाम। नाम किसका जपना वो तो वो बता नहीं रहा, वो लोगों को कह रहा है नाम जपो। नाम किसका जपे? तो वो किसका गया? वो फेक गुरु हो गया, फेक गुरु है ना। और फिर वो करता क्या है? लड़कियों को लड्डू खिलाता है, तो चल लड्डू खिला के ले जाता है। तो वो क्या हो गया? ढोंगी गुरु हो गया, फेक गुरु हो गया। बट सारे फेक गुरु भी इस तरह के नहीं होते, ये वाले कुकर्म करने वाले हर कोई गुरु, जो फेक गुरु भी है ना, जो दुनिया में फेक गुरु भी हैं, वो कुकर्म करने वाले सारे फेक गुरु नहीं है। कुछ फेक गुरु होते हैं जो आपको भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। वो आपको इस तरह से बोल देते हैं, हाँ ठीक है जिसका मर्जी नाम लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। वो कहेगा महाराज जी मेरा तो शिव जी में मन लगता है, कोई बात नहीं बेटा शिव जी का नाम जप ले। वो कहेगा महाराज मेरा नाम तो राम भगवान में, हाँ तो राम का जप, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से क्या है कि मतलब फेक गुरु सारे ढोंगी के ढोंगी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है भ्रामिक प्रतिनिधि जो भगवान का है, जो कृष्ण के अलावा सब कुछ बताएंगे आपको। एक मिनट, सभी म्यूट है क्या कोई? सॉरी अनम्यूट है कोई बीच में। हाँ गीता गुप्ता माता जी की साइड से।
ठीक है, क्या लिखा है? भ्रामक गुरु प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष सेवा कर रहा है, भगवान के प्रतिकूल ढंग से सेवा कर रहा है। तो कृष्ण के अलावा सब कुछ बताएगा कि ये लो, ऐश ले लो, आराम ले लो, एंजॉय कर लो, इसकी सेवा कर लो, उसकी पूजा कर लो। उसके रूप में भी वो क्या करता है? अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि जो भी वस्तुएं चाहिए या जो कुछ भी उसे प्राप्त होगा भगवान के माध्यम से ही प्राप्त होगा ना। इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की ही वो सेवा कर रहा है। बिकॉज हमने भगवत गीता में पढ़ा था ना कि देवी देवता जो है ये खुद वो नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, इतने स्वतंत्र नहीं है कि इनके पास कोई बंदा है तो उसको चीज दे दे कि भाई ये ले ले जा ले जा ले जा। ऐसा नहीं है उनके, वो पहले भगवान की परमिशन लेने जाते हैं भगवान के पास, ये इतने दिन से आ रहा है, ये मांग रहा है, दे के नहीं दे। भगवान कहते हैं, चल दे, तथास्तु कर, ठीक है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, क्या मांग रहे आया था? 16 सोमवार कह रहा है व्रत रखे हैं शिव जी आपके लिए, और बोल रहा है कि सुंदर बीवी चाहिए, तो क्या करें? भक्ति मांगी मेरे लिए? ना ना, आपका मेरा नाम नहीं लिया, आपका नाम नहीं लिया, भगवान कुछ भी नहीं कहा। चल ठीक है, लड़की मांग रहा है, दे दो इसको, करवा दो इसकी अच्छे से शादी, ठीक है दे दो। क्या मांगने आया था? कह रहा था खजाना फटे कहीं से मेरे लिए, छप्पड़ फटे ऊपर से कहीं मेरे लिए, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, गाने गा रहा था ये। भगवान कहेंगे छप्पड़ चाहिए इसको, ठीक है लॉटरी लगवा दे इसकी, कोई बात नहीं, दे दे। मेरे बारे में बात की आपसे इसने कि भगवान की भक्ति चाहिए, मेरा नाम लेना जपना है, भक्ति दे दो। ना ना, भक्ति की, ठीक है दे दे। इसको आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो देश है, संसार है, उसमें क्या होता है कि हमें मानो मैंने बिजली का बिल जमा कराने के लिए जाना है, तो मैं बिजली के डिपार्टमेंट में जाऊंगी। मैंने पानी का बिल जमा कराने के लिए जाना है, तो मैंने पानी का डिपार्टमेंट में, वाटर बक्स वालों के पास जाऊंगी बिल जमा कराने के लिए। टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर मैंने मोबाइल के बिल जमा कराने जाना है। तो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैंने कहीं पे ट्रैवल करना है, रेलवे से जाना है तो रेलवे टिकट में जाके उधर से टिकट लूंगी, एरोप्लेन में जाना है तो उनके वहां जाकर लूंगी, एयरपोर्ट पे जाके टिकट लूंगी। हमारी चीजें बनी हुई ना ऑनलाइन, चलो आजकल होता है, लेकिन पीछे तो वही बैठे ना जो टिकट दे रहे हैं हमको, एयर वाले, एयरलाइंस वाले, है ना। तो ऐसे क्या भगवान ने सारे डिपार्टमेंट बना के रखे हैं। पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अच्छा ठीक है, वरुण देवता चलो, इंद्र देवता चलो जल दो लोगों को, धूप चलो सूरज का काम है धूप देना। ये सारे डिपार्टमेंट है भगवान के अलग अलग कार्य करने के लिए। अग्नि देवता, वरुण देवता, जल देवता, इंद्र देवता, इनका सबका अपना अपना काम है, अपनी अपनी ड्यूटी है। लेकिन देवता अपनी मर्जी से नहीं दे सकते ना, क्योंकि भगवान, इनको भी कंट्रोल करने वाला कौन है? भगवान है। इनके पास भी जो वस्तु आ रही है वो आ कहां से रही है? वो भगवान से आ रही है। जैसे मानो कि मैंने अपनी मम्मा से पैसे मांगे कि मम्मा, अब मेरी मम्मा नौकरी करने नहीं जाती कहीं पर भी, मैंने अपनी मम्मा को बोला मम्मा मुझे 500 रुपीज दो ना, तो मम्मा ने मुझे 500 रुपीज दे दिए। अब मेरी नजर में क्या है? वो मुझे मम्मा ने पैसे दिए हैं। लेकिन मम्मा कहाँ से लाई? मम्मा तो नौकरी करने नहीं जाती, मम्मा पापा से लेकर आई। उसी तरह से परमपिता कृष्ण भगवान जैसे देवी देवता चीज लेकर आए और आपको वो दे रहे हैं। जैसे आपके पास, आपने दुकान से पेन खरीदा, ठीक है, आप, किसी बच्चे ने क्लास में बोला आपके पास 2 पेन है, आपने बोला हाँ मेरे पास 2 पेन है, एक पेन दे दो। आपने बोला ये ले एक पेन, आपने उसको एक पेन दे दिया। अब उसके पास जो पेन आया, ये पेन मेरे को सोनू ने दिया। सोनू के पास ये पेन कहाँ से है? सोनू के पास ये पेन दुकानदार से आया। दुकानदार से सोनू पेन कैसे खरीद कर लाई? क्योंकि उसके पापा ने उसको पैसे दिए थे, तब करके ये पेन खरीद के लाई। तो सर्व कारण कारणम, पीछे 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 कौन है? कोई है ना व्यक्ति, तो वो सर्व कारण कारणम कौन हो गया? परमपिता कृष्ण हो गए। तो अगर देवी देवता के पास भी आप जा रहे हो, वहां से आपको चीज वस्तु वस्तु प्राप्त हो रही है, मिल रही है कुछ, तो वो देने वाला पीछे बैठा सर्व कारण कारणम कृष्ण भगवान परमिशन देते हैं, अप्रूव करते हैं, सैंक्शन करते हैं, तब कहीं जाकर आपको अनुमति दी जाती है कि हाँ चलो ठीक है दे दो, ठीक है। ये चीज है। तो वही भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि करते वो क्या है, अगर कोई ढोंगी गुरु की शरण में भी चला जाता है तो वो भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, भगवान के प्रतिकूल ढंग से सेवा कर रहा है एक तरह से। क्योंकि जो उनके, किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में सेवा करते हैं वो उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। अब जो परमाणु गुरु के शरण में चला जाएगा, अब परमाणु गुरु उसको रियलिटी बताएंगे ना, सच्ची बात बताएंगे कि भगवान जी को इस तरह से साधु संग करो, शास्त्र पढ़ो, वैष्णव अपराध ना करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, 10 नाम अपराध पढ़ो पहले, नाम अपराध के बिना भगवान का नाम जपो। वो आपको एक प्रोसीजर बताएंगे, तो वो भी क्या लेके जा रहे हैं? डायरेक्ट भगवान की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, भगवान का ही नाम जपवा रहे हैं। वो इस तरह से तो नहीं कहते जप नाम जप नाम। महाराज नाम किसका जपे? जप नाम जप नाम जप नाम। नाम किसका जपे? जप नाम जप नाम जप नाम, जपे चलो जपे चलो। वो इस तरह से तो नहीं कह रहे ना। महाराज आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो ये है, ठीक है, आपका नाम जपूं? जय गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। नहीं नहीं नहीं, हमारे प्रमाणिक गुरु कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हम जब मंगल आरती करते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं, जय जय प्रभुपाद, ये हम गाते हैं, लेकिन एक दो बार पूरा दिन जय प्रभुपाद, मतलब माला के मनके के ऊपर हम जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद ये तो नहीं ना करते। हम शुरू में करते हैं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूते सुमेरु के ऊपर करते हैं, उसके बाद तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण का ही नाम जपते हैं, गुरु महाराज भी वही जप रहे हैं, प्रभुपाद जी भी वही जप रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु वही सिखा कर गए हैं कि उनका नाम ही जपो। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं, साक्षात कृष्ण भगवान है, राधा और कृष्ण के मिक्सचर अवतार हैं, फिर भी उन्होंने कबूल नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। कोई उनको बोलता था ना कि आप भगवान हो, तो उसको वो बुरा मनाते थे, उससे बात नहीं करते थे, उसको सजा दी जाती थी कि इसने मेरे को भगवान बोला है। तो कोई भी व्यक्ति संसार में अपने आप को भगवान कहने के योग्य नहीं है। इवन जो गुरु होते हैं, प्रमाणिक गुरु होते हैं, वो भी नहीं कहते हैं कि हम भगवान है, वो भी भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है हमें। ओके। किंतु जो इनके प्रतिनिधि के निर्देशन में सेवा करता है वो भगवान की अनुकूल सेवा करता है। ऐसे अनुकूल सेवक भगवान के भक्त होते हैं और भगवान की कृपा से वे अध्यात्म के गुह्य जगत में प्रवेश कर पाते हैं, क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। तो वे भगवान की प्रतिकूल सेवा करते हैं। वे भगवान के प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं, कौन? जो प्रमाणिक प्रतिनिधि की शरण में जाकर करते हैं। तो जो भगवान के उचित प्रतिनिधि के आदेश के अनुसार जो सेवा करता है, यानी प्रमाणिक गुरु के आदेश में दिया गया बताया गया जो है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। या फिर जो आपसे आपकी अगर दीक्षा नहीं हुई है, भाई हमारा तो कोई गुरु नहीं है, हम किसको माने, आपकी अभी दीक्षा नहीं हो, जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपसे ऊंचे थोड़े भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, सीनियर हैं, उनके आदेश के अनुसार भी अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो ना, तब भी आप भगवान की प्रतिकूल ढंग से ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बता रहा है 16 माला कर, 4 नियम का पालन कर, और मंगल आरती ऐसे ऐसे करनी है, भगवान जी को भोग लगा के खाना। तो ये भी क्या होगा, अनुकूल सेवा के अंतर्गत ही आपका आएगा, अनुकूल ही आएगा। ठीक है, अनुकूल ही आएगा। फिर आपका आगे आगे इसके बारे में पढ़े, अनुकूल आएगा। ठीक है, ऐसे अनुकूल सेवक भगवान के भगवत भक्त होते हैं, और वो भगवान की कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं, और इनके माध्यम से अध्यात्म के जो गुह्य क्षेत्र है उनके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जो मनोधर्मी है हमेशा अंधकार में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मानसिक चिंतन के द्वारा कृष्ण को जानने का, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का प्रयास करते हैं। हम दिमाग से भगवान के बारे में सोचेंगे, दिमाग नहीं लगेगा ना। भगवान तो कहते हैं अपनी मन और बुद्धि मेरे में लगा दो। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, वो श्लोक अभी निकाल के रखना, मैं सुनूंगी किसी से, मयि अर्पित मनोबुद्धिर, है ना। हम क्या लगाते हैं, आधी बुद्धि आधा मन, आधी बुद्धि आधा मन वाला श्लोक है। 2 श्लोक बता दिए मैंने आपको, 12वें अध्याय का निकाल के रखना, अभी पूछूंगी आप लोगों से। लेकिन मनोधर्मी संस्कार सदा अंधकार में ही पड़ा रहता है। जो मनोधर्मी है अपने मानसिक चिंतन से, शुष्क चिंतन के द्वारा कृष्ण को जानने की कोशिश करते हैं, कृष्ण के नाम को, कृष्ण के रूप को, गुण को, लीला को, है ना, उनको जानने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी भी नहीं समझ पाते। तो फिर वो क्या करते हैं, हमेशा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के भगवत धाम में प्रवेश पाने का यही एकमात्र रहस्य, वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क जैसी कोई की योग्यताएं नहीं है, कि कोई योग्यताएं नहीं है। अब जो यहाँ रेफरेंस दिया, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भगवद गीता का रेफरेंस आ गया। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कौन सा श्लोक नंबर है ये, 18वें अध्याय का 55 नंबर का श्लोक। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान कह रहे हैं मुझे जाना जा सकता है, और जानने के बाद वो व्यक्ति भगवान के भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, इसीलिए कृष्ण के धाम में जाने से पहले हमें कृष्ण को जानना होगा। कृष्ण के धाम में एंट्री पाने के लिए क्या करना होगा, हमें जानना होगा पहले भगवान जी को, उसके बाद ही हम जा सकते हैं। ठीक है, और भगवान ही हमें लेके जाते हैं। ठीक है, ऐसे मार्ग में तो भगवान ही हमें लेके जाते हैं ना। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा इन लोगों के बारे में कि ये जो मनोधर्मी अंधकार में ही पड़े रहते हैं, हमेशा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तै येन मामुपयान्ति ते। ये मनोधर्मी क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, ऐसा होगा, मैं दिमाग से सोच लूंगा, मैं दिमाग से समझूंगा,
वो अंधकार में पड़े रहते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि उनके दिल में ज्ञान का दीपक मैं जलाता हूँ। 10वें अध्याय का 11वें नंबर के श्लोक में कल आपको रेफरेंस दिया था, आज मैं 10.10 का भी रेफरेंस दे रही हूँ। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतै ये न मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा निरंतर करने में लगे रहते हैं उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिस तक वो मेरे तक आ सकते हैं। ठीक है, तो भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? स्वयं शुद्ध भक्तों को निरंतर प्रेमा भक्ति के साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। भगवत धाम में जाने का यही प्रवेश पाने का रहस्य है। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म और तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। भक्त्या माम विजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति के माध्यम से मुझ भगवान को जाना जा सकता है, और जानने के बाद हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है? अगर हमें भगवत धाम में जाना है, भगवत धाम में क्यों जाना है? क्योंकि भगवत धाम न तद्भासयते सूर्यो न शशाको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का धाम नित्य है, शाश्वत है। वहां पे जो एक बार जाएगा वहां से पुनः वापस लौट के नहीं आएगा, ये श्लोक का मतलब है। तो भगवान के धाम में जाने से पहले, नित्य शाश्वत धाम में जाने से पहले हमको भगवान जी को जानना पड़ेगा। भगवान को जानने के लिए आपको रोज श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण करने के लिए आपको रोज हमारी क्लास में आना पड़ेगा। समझ में आ गई गेम? ठीक है, आ जाके भगवत साक्षात्कार अगर करना है, भगवान के बारे में जानना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो श्रवण करना बड़ा अनिवार्य है। श्रवण के माध्यम से ही भगवान भक्त के दिल में उतरते हैं। ठीक है, आपको एक चीज दिखा देती हूँ कि कैसे उतरते हैं। अच्छा, होम में जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे। इंपॉर्टेंट पिक्चर्स जिनका मैं बहुत बार रेफरेंस देती हूँ ना, उसको मैंने यहाँ रख लिया हुआ है। खुल गई फोटो, अभी आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको याद आ जाएगा। ये देखो, गानों के माध्यम से ही हम भगवान जी को अपने दिल में डाल सकते हैं। ऐश्वर्या माता जी है, वो होस्ट हो ना आप माता जी? पहले से अनम्यूट करके पढ़ो अपना, इसका इंग्लिश पढ़ना और ट्रांसलेट करके बता देना फिर मैं। ऐश्वर्या माता जी। When the two, जी माता जी, when the two ears are put side by side, it forms the shape of the heart. Interestingly, the word ear sits right in the middle of the word heart. The ear is the way to the heart. So if you want someone's heart, learn to listen to them. If you want God's heart, learn to listen to them. तो यहाँ पे बोल रहे हैं माता जी कि जैसे जब हम दो कानों को इकट्ठा करते हैं तो एक हार्ट की शेप बनती है। और इंटरेस्टिंगली जब भी हम कानों से कुछ सुनते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे हृदय में जाता है। तो अगर हमें किसी के हृदय तक पहुंचना है तो हमें उनको सुनना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमें भगवान के हृदय तक पहुंचना है तो हमें भगवान का नाम सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो भौतिक संसार में भी होता है ना कि हमें जब किसी का रिश्ता आता है, शादी करनी है, कुछ है, ये है वो है, तो हम क्या करते हैं? लड़का ना बड़ा अच्छा है, लड़का हंसमुख है, लड़का हंसमुख है, मुझे सड़ा हुआ वैसे भी नहीं चाहिए। और लड़का और कैसा है? कमाता अच्छा है, हाँ पैसा तो चाहिए जिंदगी में, घुमाएगा, शॉपिंग भी कराता है, दिल का बड़ा खुला है, इतने बैग लाता है रोज अपने, हाँ हाँ फिर तो मुझे भी कराएगा। मम्मी पापा का क्या कह रही, हाँ फिर तो मेरे मम्मी पापा का भी ख्याल रखेगा। तो क्वालिटी से क्या होता है? हम प्रेम करते हैं, तो क्वालिटीज पहले सुनते हैं, तभी तो प्रेम होता है, तभी तो कहते हैं हाँ ठीक है फिर आप बात चलाओ लड़के के साथ, कैसा लड़का क्या लड़की है देखते हैं, फिर बात चलती है ना। तो पहले क्या होता है? श्रवण के माध्यम से हम अट्रैक्शन पैदा होती है कि हाँ हम उस इंसान से मिले। उसी तरह से जब आप कृष्ण भगवान जी का नाम ले रहे हैं, जैसे ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं भागवतम महापुराण, ये कृष्ण के बारे में है। तो कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण के भक्तों के बारे में है ना। तो भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल है। जैसे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा, साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे। फिर भगवान का नाम, कितना महान है वो भगवान जिसका नाम हम हरे कृष्ण जप रहे हैं, तो हमारा प्रीति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, और दिल का झाड़ू लगती रहेगी, चेतो दर्पण मार्जनम होता रहेगा, और भगवान उसमें परमानेंट आके फिट हो जाएंगे, रहेंगे फिर परमात्मा रूप में। वो तो वैसे भी रहते हैं, लेकिन हम उसको देख पाएंगे, अपने अंदर भी देख पाएंगे। ये मतलब ही है। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान के धाम में जाना है, भगवत धाम में जाना है, उसके लिए श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण करने के लिए आपको भागवत महापुराण की नित्य कक्षाओं में आना पड़ेगा, जो कि आपकी सेवा के लिए फ्री में दी जा रही है सबको। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वहां से आ जाओ, ठीक है, लिंक दिया हुआ है वहां पे कैप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में भी। और जो भक्त यहाँ पे सुन रहे हैं वो यहाँ पे लिंक ले लो, ठीक है। इन केस कोई बुजुर्ग है, किसी को फोन का नहीं ज्यादा पता लगता, टेक्नोलॉजी साउंड नहीं है, मेरे से गाइडेंस चाहिए, तो मोबाइल नंबर भी मैंने दे दिया यहाँ पे, मोबाइल से ले लो। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं श्लोक बोलने नहीं आते, श्लोक की कक्षा सैटरडे संडे हुआ करेगी, आ जाना।
ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। शायद कल क्लास नहीं होगी,